नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज सुबह की 6 बजे वाली क्लास में हम वोकेब लेके आपके साथ शामिल हैं। ठीक है, तो वोकेब हम शुरू करते हैं। हम 19 क्लासें पढ़ चुके हैं वोकेब की। अब ये 20वीं क्लास है जिसमें वर्ड नंबर 53 यानी वोकेब नंबर 53 यानी 53वां नंबर का ये जो वर्ड है उसके संबंध में पढ़ते हैं। पहला वर्ड है एफिसियोनाडो। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एफी, इसको हिंदी में लिखेंगे तो एफिसिएनाडो। कौन सा वर्ड है? एफिसिएनाडो। अब एफिसिएनाडो का मतलब होता है भक्त। जैसे डिवोटी होता है ना, जो किसी का, जैसे कि भगवान है और भगवान का जो भक्त होता है, गॉड का डिवोटी, तो एफिसिएनाडो उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड इंथ्यूसियास्टिक, यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत ही नॉलेजेबल है और उत्साही है अबाउट एन एक्टिविटी, यानी किसी एक्टिविटी के, किसी विषय में, या किसी जो भूतकाल की कोई समय है उसके लिए। तो एक ध्यान रखिएगा, भूतकाल का कोई समय हो, किसी विषय का हो या किसी एक्टिविटी का हो, अगर उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता हो, बहुत ज़्यादा उत्साही हो, उसको बोलते हैं भक्त। जैसे कि हम बोलते हैं तो गणित का भक्त है यार, तू तो उस विषय का भक्त है, तू तो भगवान का भक्त है। तो मतलब भक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा समर्पित हो जाना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा ज्ञान रखना उसके प्रति, उसको बोलते हैं भक्त। जैसे कि हम किसी राम भगवान के बारे में अगर हमारे बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं तो इसका मतलब होता है हम उसके क्या हो गए? भक्त हो गए। ठीक है, इसके होते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम का होता है एडोरर। एडोरर का मतलब होता है पूजा करना, एडोरर। डिवोटी होता है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब जनरली क्या होता है? किसी नशेवादी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? आदमी जब भक्त बन जाता है तो उसको नशा छा जाता है। जैसे कि आदमी कृष्ण भक्ति का मय हो जाता है, तो भक्ति में इतना मय होता है कि वो एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉलोअर मतलब अनुसरण करने वाला, एडमायरर प्रशंसा करने वाला, और फेनेटिक का मतलब भी उसका अनुसरण करने वाला या फिर भक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ड। अब चलते हैं हम एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम का मतलब होता है जो भक्त होता है उसको अपने भगवान पर कभी भी मतलब शक नहीं होता है, पर जो भक्त नहीं होता है उसको डाउटर, उसको बोलते हैं डाउटर। डाउट का मतलब होता है शंका करना, डाउटर का मतलब होता है शंका करने वाला। स्केप्टिक का मतलब भी होता है शंकालु। क्या होता है? शंकालु, यानी जो आदमी स्केप्टिक होता है, मतलब किसी को उसके प्रति शंका होती है, जैसे उसको माता पिता के प्रति शंका है, उसको बोलते हैं हम स्केप्टिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज यूजेस मेनी एफिशियोनाडोज, यानी कई सारे जो भक्त थे। गो टू मंदसौर, यानी वो मंदसौर जाते हैं, पशुपतिनाथ जाते हैं। ड्यूरिंग श्रावण मास, यानी श्रावण मास के दौरान पशुपतिनाथ, मंदसौर का जो पशुपतिनाथ मेला है उसमें लोग जाते हैं और कई सारे भक्त जाते हैं। हमारे अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्टेलवार्ट। स्टेलवार्ट मतलब होता है निष्ठावान समर्थक, यानी किसी का बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर होता है। जैसे कि कोई कंपनी हो और उस कंपनी का एम्प्लॉई है, वो बहुत ही ज़्यादा निष्ठा रखता है, तो उसको बोलते हैं स्टेलवार्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, यानी बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान समर्थक। मीनिंग ए लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, रिलायबल विश्वसनीय, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला, सपोर्टर समर्थक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ए टीम, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन और टीम का वफादार, विश्वसनीय और कठिन परिश्रम करने वाला जो समर्थक होता है उसी को बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं निष्ठावान समर्थक। एक ही वर्ड उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज ओनली सिंगल वर्ड स्टेलवार्ट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होता है इसका? सपोर्टर, फॉलोअर, बूस्टर। बूस्टर का मतलब होता है किसी, बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, किसी चीज़ को। तो ध्यान रखिएगा, कोई स्टेलवार्ट होता है वह किसी चीज़ को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स इसका क्या आ रहा है? रेबेल। रेबेल का मतलब होता है विरोधी। जैसे कि किसी कंपनी में कोई चीज़ होती वो क्या हो गया? रेबेल मतलब विरोधी। और ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब भी होता है किसी चीज़ का विरोध करने वाला। तो यहाँ पर रेबल और विरोधी क्या होता है, इसके एंटोनिम्स होंगे, और सपोर्टर, फॉलोअर और बूस्टर इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अब इसके सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस देखो, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि राम इज़ ए स्टेलवार्ट, ही इज़ ए स्टेलवार्ट, ही इज़ ए स्टेलवार्ट फॉर हिज टीम, यानी वह उस टीम के लिए क्या है? निष्ठावान समर्थक है, निष्ठापूर्ण काम करता है वो, और उसके लिए हमेशा समर्पित रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास वर्ड है वोकेब नंबर 55। वोकेब नंबर 55 होगा डेल्यूज। क्या है वर्ड? कौन सा है? डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़। बहुत ही प्यारा वर्ड है। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं हमेशा बताता हूँ आपको। डेल्यूड,
डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ का मतलब होता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेन और वाटर, यानी वर्षा का या पानी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, ये सेवर फ्लड। फ्लड का मतलब होता है आसन, पर फ्लड से भी बड़ा मतलब एक बाढ़ से भी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डेल्यूज बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स इसका क्या होगा? सिनोनिम्स इसका होता है फ्लड, टोरेंट, टोरेंट का मतलब भी बहुत ज़्यादा पानी, स्पेट, और आउटपोरिंग, आउटपोरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी जब उड़ेल ले आ जाए। पोर का मतलब होता है उड़ेलना और आउटपोरिंग। ठीक है, एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो एंटोनिम्स इसके होते हैं ड्रोट, ड्रोट का मतलब सूखा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और वहाँ पे जहाँ सूखा उसका उल्टा होता है, ड्रोट का मतलब सूखा। इस यूज़ के बारे में बात करते हैं इसके, तो यूज़ क्या होता है? आफ्टर ए डेल्यूज ऑफ टोर्नेडोस, टोर्नेडोस का मतलब कोई जो तूफान है, उस तूफान के मतलब उस बहुत बड़े भयंकर जो बाढ़ होने के बाद मोस्ट ऑफ द होम्स इन द टाउन, मतलब इस शहर के कई सारे घर जो होते हैं वह डिस्ट्रॉयड, वह नष्ट हो चुके हैं, वह खत्म हो चुके हैं। तो आज जो हमने वर्ड पढ़ा एफिशिएंट मतलब होता है भक्त, ठीक है, और उसके बाद स्टेलवार्ड मतलब होता है निष्ठावान समर्थक, और डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़। ठीक है, और इनके सेंटेंस भी आप एक एक साथ में याद रखिए। ओके, टर्न टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक अनेकों के लिए एक शब्द। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं स्टेलवार्ड। अब यहाँ पे जो आज जो वर्ड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा सैनिक, देखो सैनिक का मतलब सैनिक वो होता है जो अपने देश के लिए लड़ता है, पर एक ऐसा सैनिक जो देश के लिए साथ साथ मनी के लिए भी लड़ता है। जैसे कि जनरली क्या होता है, बहुत सारे घुसपैठी होते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, मतलब इस सेना में मिलकर उस सेना का काम करते हैं। तो एक ऐसा सैनिक हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के वास्ते, तो यानी जो पैसे के वास्ते काम करता है एक ऐसा सैनिक, तो उसको बोलते हैं भ्रतक सैनिक। कौन सा बोलते हैं? कौन सा? भाड़े का, या तो ये उसको बोलते हैं भाड़े का सैनिक, या फिर उसको बोलते हैं भ्रतक सैनिक। भ्रतक का मतलब होता है जो घुसपैठिया होता है, या भ्रतक सैनिक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो बात करते हैं ये कौन सा होता है इसको। अब यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, मसनरी। अब जनरली क्या होता है इसमें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, देखो सबके साथ आती है मसनरी, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं पर पढ़ेंगे तो मसनरी। अब यहाँ पे जो आर है वो आर क्या है? साइलेंट है, तो इसको हम बोलते हैं मसनरी। क्या बोलते हैं? वैसे जनरली कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ इंडियन टंग वाला जो भी होता है वो कभी भी इसको मसनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मरसनी। तो अब आर तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, पर डिक्शनरी में हम देखेंगे तो इसका होता है मसनरी। मसनरी का मतलब MERCENRY, मसनरी। मसनरी का मतलब होता है भाड़े का सैनिक, भाड़े का टट्टू, इस प्रकार से होता है। वन हु लव्स वंस कंट्री, एक आदमी जो अपने देश को प्रेम करता है उसको बोलते हैं देशभक्त, और देशभक्त के लिए वर्ड होता है पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 93 ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के लिए केवल ब्राइट साइड देखता है। ब्राइट साइड का मतलब होता है उज्जवल चीज़ें, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं के बारे में केवल उज्जवल साइड देखता है। उज्जवल साइड का मतलब होता है वो हमेशा उसके पॉजिटिव साइड को देखता है, उसके सकारात्मक रूप को देखता है। हम सब क्या होते हैं, जैसे कि और लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन आ गया, अब लॉकडाउन आ गया तो क्या बात है, परिवार के साथ रहने का मौका मिला है आपको कुछ नया क्रिएटिव वर्क करने का मौका मिला है, तो उस प्रकार के आदमी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव थिंकिंग वाला रखता है, उसको बोलते हैं आशावादी। और कुछ लोग हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, अगर लॉकडाउन ना होता तो भी नेगेटिव होते हैं, और लॉकडाउन है तो भी नेगेटिव। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, यानी वो वस्तुओं की, चीज़ों की हमेशा सही चीज़ों के ऊपर ही देखता है, सही साइड की तरफ ही देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। यानी हम सभी को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी का नेगेटिव होता है पेसिमिस्ट। इसका वर्ड आगे क्या हो रहा है? ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ दी थिंग्स, यानी वो हमेशा चीज़ों की क्या बात है, और ये तो लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन हो गया तो परीक्षा भी इस तरह आगे बढ़ गई तो अब क्या होगा, ना धंधे बंद हो गए। अरे सब चीज़ें हैं, अपने आप सारी चीज़ें पाई जाती है। देखिए जिन चीज़ों के बारे में आपका कंट्रोल नहीं हो उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑप्टिमिस्ट की जगह अपने को वर्ड लिखना चाहिए ये पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, और निराशावादी हमें जीवन में कभी नहीं बनना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम क्या बनना चाहिए हमको? ऑप्टिमिस्ट।
जैसे कि हम बोलते हैं कि वो लड़का कितना ऑप्टिमिस्ट है, वो यानी वो हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव ही सोचता है। अगले वर्ड है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स क्या होते हैं, मर चुके हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनाथ। और अनाथ के लिए वर्ड होता है ऑर्फन। क्या होता है? ऑर्फन। तो इसको बोलते हैं हम अनाथ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अनाथ। तो ऑर्फन शब्द इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा आज? आपने पढ़ा 3 वर्ड। 3 वर्ड कौन पढ़े? एफिशिएनाडो। एफिशिएनाडो का मतलब क्या होता है? क्या होता है एफिशिएनाडो का मतलब? भक्त। और स्टेलवार्ड, स्टेलवार्ड का मतलब होता है निष्ठावान, समर्थक। और डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़। इस प्रकार से आपने 3 वर्ड पढ़े। और यहाँ पर जो पढ़े मशनरी, मशनरी का मतलब होता है वन हु, ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है, वन हु लव्स वंस कंट्री, पेट्रियट। और जो केवल ऑप्टिमिस्ट जो होता है, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट, और जो डार्क साइड ऑफ द थिंग्स को देखता है उसको पेसिमिस्ट। और ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड उसको बोलते हैं ऑर्फन। नाउ टर्न टू द टेस्ट। देखिए टेस्ट के बारे में, टेस्ट योरसेल्फ के बारे में जाते हैं। हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज? क्या आपने प्रीवियस वोकेबलरीज को पढ़ लिया है? अगर आपका जवाब होता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, तो इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नहीं पढ़ा है तो पूरा पढ़िए। देखिए हम धीरे 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 बढ़ते हुए, आपने देखा होगा हम यहाँ पे 55 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। देखिए 55 वर्ड्स पढ़ा, 55 वर्ड्स के हमने सिनोनिम्स भी पढ़े, एंटोनिम्स भी पढ़े, उसका इंग्लिश मीनिंग भी पढ़ा, उसका यूज़ भी पढ़ा। तो अब देखिए वोकेबलरी इकट्ठी हो रही है। ये देखिए वोकेबलरी इकट्ठी हो रही है। और यहाँ पे हमने कितने 95 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। देखिए बूंद बूंद से 95 भर लिए। कितने लोगों को 95 आते हैं यहाँ पे बताइए? आपको नहीं आते हैं। चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी है। हम इसका टेस्ट भी ले रहे हैं। देखिए आज क्या वार है? जो आपका थर्सडे यानी गुरुवार हो गया, शुक्रवार के, उसके बाद शनिवार को छोड़ कर रविवार को फिर हम टेस्ट लेंगे। देखिए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। बस हमारे साथ बढ़ते चलिए, बहते जाइए इन हवाओं के साथ। हम आपको किनारे पर जरूर ले चलेंगे, ये हमारा वादा है, बस वादा है। ठीक है, अब आज आपके पास जो 5 प्रश्न हैं। एंटोनिम्स ऑफ होंचो, होंचो का आप एंटोनिम्स लिखिए। और उस व्यंजन के आप क्या करिए, उसका एक सेंटेंस बनाइए। और वीच का सिनोनिम्स लिखिए। और ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, उसके भी आप 1 वर्ड लिखिए। एंड लेडीज़ पर्स, लेडीज़ पर्स को क्या बोलते हैं हम, उसको 1 वर्ड में लिखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, लाइक करिए। ध्यान रखिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह 6 बजे आप सबसे पहले, देखिए मुझे बड़ा सुंदर सा मज़ा आ रहा है। देखिए आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी है और मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी। सुबह 6 बजे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सुबह 6 बजे ही आप अगर पढ़ने बैठ जाते हो तो आपको पता है दिन कितना अच्छा लगता है। 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, मैं 9 बजे के बीच में यहाँ पे अगर किसी का चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं हो या किसी का इंग्लिश नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसके बीच में कोई सब्जेक्ट ले लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का समय है और आप बनाइए। ठीक है, अगर आप चाहें कि 5 बजे में अगर वीडियो डालना है इंग्लिश का तो मैं 5 बजे भी तैयार हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।